उसके 3 खंड हैं। पहले खंड में ब्रह्म की आवश्यकता बताई गई है, ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसा है, किसको हम ब्रह्म जाने। तो उन्होंने कह दिया कि जितनी संसार की चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, जो कुछ चल रही हैं, उन सारी क्रियाओं के पीछे उसी ब्रह्म की प्रेरणा शक्ति और प्राण शक्ति कार्य कर रही है। उसी की शक्ति से जगत के सारे पदार्थ चेष्टा कर रहे हैं। वाणी बोलती है तो ईश्वर की व्यवस्था से, कान सुनते हैं तो ईश्वर की व्यवस्था से, रसना रस लेती है तो ईश्वर की व्यवस्था से, हाथ कर्म करते ईश्वर की व्यवस्था से। जितनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम जितने भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म के पीछे कहीं न कहीं ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की प्राण शक्ति और उसकी सत्ता वर्तमान होती है, वही ईश्वर है। फिर इन्होंने कहा कि यदि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ होता है, इसलिए हमको ईश्वर को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्म की उपासना हमको अवश्य करनी चाहिए। और वो जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं उसका तरीका भी तीसरे खंड में उन्होंने बता दिया है। श्रद्धा रखनी है, तप करना है, कर्म करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर के प्रति प्रणधान करना है, और श्रद्धा इत्यादियों के द्वारा हम जो है उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ईश्वर का परिचय, फिर ईश्वर के प्राप्ति करने का महत्व, तो नहीं करोगे तो नुकसान होगा, और फिर तीसरे में प्राप्त करने का तरीका। और उसमें एक छोटी सी उपमा उन्होंने दे दिया कि उसको अगर प्राप्त करना है तो उसमें इंद्रियां काम नहीं करेंगी। इंद्रियों के स्थान पर आपको मन बुद्धि भी आपके बहुत साधारण साधन होंगे। वास्तव में आपकी अगर उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक तो उमा होनी चाहिए और एक हम होने चाहिए। इंद्र और उमा माने जीवात्मा और बुद्धि, विद्या। तो जीवात्मा अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर की प्रतीति, उस ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। अगर कोई हाथ से छूने की कोशिश करेगा तो बिना मतलब का काम होगा, नाक से सूंघने की कोशिश करेगा तो बिना मतलब का काम होगा। अगर हम उसको आंख से देखने की चेष्टा करेंगे तो व्यर्थ की मेहनत होगी, क्योंकि वो आंख से दिखता नहीं है। दिखता है तो आपको आत्मा में प्रतीत होता है, और बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा प्रतीत होता है। तो विद्या और बुद्धि जो उमा रूप में है, उस उमा को लेकर के इंद्र जो जीवात्मा है वही उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसलिए हमको सबसे पहले तो साधना करते हुए अपने आप को अपने शरीर से अलग करना चाहिए, फिर धीरे से मन से भी अलग करना चाहिए, और फिर उसके बाद में अपने जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसके द्वारा जीवात्मा के माध्यम से जीवात्मा उन साधनों से उस ईश्वर की प्रतीति करेगा। जब ईश्वर की प्रतीति हो जाएगी तो फिर उसको बुद्धि साधन को भी छोड़ देगा, और अंततः मन बुद्धि जितना भी अपना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है वो सब छूट जाएगा, जीवात्मा केवल हो जाएगा। और जब जीवात्मा केवल हो जाएगा, उसी को योग दर्शन में कह दिया गया कैवल्यम, केवल का भाव, केवल होना। तो जीवात्मा केवल हो जाएगा, ये जितने साधन है सब छूट जाएंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके पास में बुद्धि और जीवात्मा दो ही चीजें चाहिए। बाकी जो स्थूल साधन है उनको अपने से अलग करने का अभ्यास करना चाहिए। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा सिर से लेकर पैर तक सब कुछ मेरा है, मैं नहीं। शरीर के लिए मैं का व्यवहार वास्तव में नहीं होता है, मेरा का व्यवहार होता है। लेकिन जब हम सब कुछ भूले हुए होते हैं, साधना में होते, ध्यान में नहीं होते हैं, तो फिर हम शरीर को मैं कहना शुरू करते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, अब होता अस्वस्थ शरीर, शरीर को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हूँ, मैं तो मर गया, मैं तो मिट गया, मैं तो बेकार हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सारी जो क्रियाएं हैं, वो सारी जो शारीरिक बीमारियां, शारीरिक चीजें हैं, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जो सारे मैं कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सत्य भाषण, उसको बल्कि मैं करवा रहा हूँ, ये भाव में समझना चाहिए कि मैं करवा रहा हूँ। मैं अपने शरीर से ये काम करवा रहा हूँ, मैं अपने मन से ये काम करवा रहा हूँ, अपने बुद्धि से ये काम करवा रहा हूँ। तो इस पर विचार करते हुए अपने स्थूल शरीर को अपने से अलग पहचानने का अभ्यास, फिर अपने सूक्ष्म शरीर को अपने से अलग पहचानने का अभ्यास, और फिर उसके बाद में जब हम अंदर हो जाएं, जब बाहर से बाहर निकल कर अंदर हो जाए, तो फिर उस परमात्मा की प्रतीति करते हुए अपने उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करें। मेरे प्राण आ रहे हैं, ईश्वर की कृपा, मेरा श्वास चल फिर रहा है, ईश्वर की कृपा, मेरा जीवन चल रहा है, ईश्वर की कृपा, संसार चल रहा है, ईश्वर की कृपा। ये अनुभूति हमारे अंदर अंदर होने लग जाए। इस तरह जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आप उस ब्रह्म को जान पाएंगे। ये केनोपनिषद का छोटा सा सारांश है। एक दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि बाकी सब इंद्रियां, बाकी सब साधन, अग्नि है, वायु है, जितने तुम्हारे देवता है, प्राण है, ये सब उसको जान नहीं पाए। उसको जानना होगा तो इंद्र को ही जानना होगा,
और इंद्र जानेगा तो उमा के द्वारा जानेगा, बुद्धि के द्वारा जानेगा। बस अपनी बुद्धि के माध्यम से जीवात्मा उसकी प्रतीति करे, उसका अध्ययन करे, उसकी अनुभूति करे, और कोई तरीका नहीं है। जो हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना करके सब पूजा पाठ प्रारंभ किया है, ये सब बाहर का सारा कार्यक्रम है, वो अंदर जाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। और बाहर आप जब तक रहेंगे तब तक आप ब्रह्म से सदैव अपरिचित रहेंगे। जब तक आप अंदर नहीं आएंगे तब तक आप ब्रह्म से अपरिचित रहेंगे, क्योंकि ब्रह्म बाहर होता है लेकिन आप बाहर नहीं होते हैं। आपकी इंद्रियां बाहर होती, आप यहाँ पर स्थिर होते हैं। ब्रह्म मंदिर में होता है और आप अपने घर में होते हैं, दोनों की दूरी हो जाती है और इसलिए आप उससे मिल नहीं पाते हैं। ब्रह्म आपके अंदर है, इसलिए उसको अपने अंदर ही मिला जाए। बाकी जो पूजा पाठ कर्मकांड, जो बाहर की व्यवस्थाएं, जो बाह्य कर्मकांड है, वो सारा का सारा शारीरिक और मानसिक है, वो आपके करने का नहीं, वो जीवात्मा का करने का नहीं। तो जीवात्मा तो अध्यात्म प्रसाद से परमात्मा की प्राप्ति करेगा। ये केनोपनिषद ने हमको सिखाया। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करना चाहिए, किस माध्यम से करना चाहिए, उसका तरीका क्या है, वो एक संक्षेप में केवल 3 खंडों में उपनिषद में ये बात अपने लोगों को बताई गई है। ये सामवेद का उपनिषद है, सामवेद का विषय उपासना है। तो उन्होंने आपको ईश्वर की ओर जोड़ने के लिए आपको बता दिया कि शरीर और मन को अपने से अलग करो। जब तक तुम मन के सहारे से रहोगे तब तक वो मन इंद्रियों के साथ बाहर जाएगा और आप उनके साथ बाहर जाओगे। आप बाहर घूमते रहोगे और जो आपके अंदर ही बैठा है उसको फिर जान नहीं पाओगे। जब हमारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं और हमारा मन उनके साथ होता है और हम साधक नहीं होते हैं, तो जो मन देख रहा होता है हम वो देख रहे होते हैं। जब हम साधक हो जाते हैं तो हम अंदर बैठे होते हैं और जब मन वहां जाता है तब देखो कितना बेईमान है, वहां चला गया, अभी मेरे पास नहीं है, वहां से वहां चला गया। मैं यहीं बैठा रहता हूँ और वो बाहर चला जाता है, मैं यहीं बैठा और मेरा शरीर मुझसे बाहर हो जाता है। तो जब मैं को पहचानना प्रारंभ कर देता हूँ, मैं को देखना शुरू कर देता हूँ, तो फिर ये समस्या समाप्त हो जाती है। जो हम बाहर घूमते रहते हैं, जितने लोगों ने कर्मकांड प्रचारित किए, पूजा पाठ, यहाँ दर्शन वहाँ दर्शन, महाकाल के दर्शन, न तमाम धाम के दर्शन, तमाम ये, वो सारा का सारा व्यक्ति को बाहर घुमाने की जुगाड़ किया, अध्यात्म से अलग करने की चेष्टा की। ये सारे साधन अपने को अध्यात्म से अलग करने के। अध्यात्म से अपने आप को जोड़ना है तो शरीर और मन को भी अपने से अलग करना पड़ेगा। जिसमें हम रहते हैं उस घर को भी घर ही समझना पड़ेगा, मैं नहीं समझना पड़ेगा। ये अभ्यास बार करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मेरा मकान है। और मकान जब से बनना शुरू होता है तब से पुराना शुरू होता है, इसकी टेंट पेंट करानी पड़ती है, सुधार करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। जब तक ये सुरक्षित रहता है तब तक हमको सुख पहुंचाता है। लेकिन मकान मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो आनंद की प्राप्ति है। मकान मेरे को ईश्वर ने दे रखा है, इस मकान को ठीक रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, मुझे लक्ष्य ही प्राप्त करना है। इसलिए कह दिया यह चेत अवेदित तत् सत्यमस्ति नोचेत त्यावेदि नाति विनष्टि। अगर इस शरीर को, मानव तन को प्राप्त करके तुमने इस ईश्वर को जानने की चेष्टा नहीं की, उसका अनुभव नहीं किया, उसकी प्रतीति नहीं हुई, अगर वो रोम रोम में रमा हुआ है, ऐसा आपको अनुभव न हुआ कि वो मेरे अंदर ही रमा हुआ है, मैं उसके आनंद में हूँ, अगर आप इस साधना में रह करके आनंद में, माधुर्य में, रस में मग्न नहीं हो सकते हैं, तो बाहर जो भी होगा वो आपको शांति देगा, संतोष देगा, सुकून प्रदान करेगा, वो सब करेगा, लेकिन आपको अध्यात्म से कभी जोड़ नहीं पाएगा। अध्यात्म का तरीका है शरीर और मन को अपने से अलग करके अंदर आने की चेष्टा। तो जो इस प्रयोग को करेंगे वही व्यक्ति आध्यात्मिक होंगे, और जो आध्यात्मिक होंगे वही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्म बाहर नहीं जाना जाएगा, ब्रह्म अंदर जाना जाएगा। बाहर भी ये प्रतीति करनी पड़े, जैसे बाहर मान लीजिए औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, फल है, फूल है, सूर्य है, चंद्र है, तारे, नक्षत्र है, इनको वेद में उस ईश्वर का झंडा कह रखा है। जैसे हम झंडे से किसी देश को पहचानते हैं, तिरंगा है तो ये भारत का होगा, कोई और कुछ लगा है तो पाकिस्तान का होगा, चंद्रमा बना है, तलवार बनी है तो वो पाकिस्तान का है, कहीं चक्र बना हुआ है, षटकोण बना हुआ है तो अमेरिका का है, वो काला और सफेद है, हमारे पास में 3 रंग का है। तो झंडे से जैसे कोई देश, कोई राष्ट्र, और जैसे झंडे से कोई व्यक्ति पहचाना जाता है, कुर्ता धोती पहना, तिलक लगाया, ब्राह्मण होगा, धनुष बाण लिया, हथियार लिया, क्षत्रिय होगा, अपना व्यापार का कोई सामान लिया बेचने के लिए तो वैश्य होगा, और सेवा के लिए आपके साथ में होगा तो शूद्र होगा। ये भी हमारा एक झंडा है। ऐसी सारा संसार झंडे से पहचाना जाता है। तो जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर का झंडा है। इस ब्रह्मांड को देख करके हम ईश्वर को पहचाने,
इस ब्रह्मांड से हम ईश्वर को पहचाने कितना शक्तिशाली, कितना कलाकार है। हम तो पानी डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे और इसमें से पका टमाटर निकल रहा था। हम तो पानी डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे, इसमें से काले रंग का बैंगन निकल रहा था। हम तो खाद पानी वही वाला दे रहे थे, इसमें से सौंफ निकल रही थी। ये कलाकार, ये करने वाला, ये रचना करने वाला, विशेषता बढ़ाने वाला ये कौन है? ये कौन है जिसमें सौंफ के बीच में सौंफियत भर रखी है, धनिया के बीच में धनियापन भर रखा है, धतूरे के बीच में धतूरापन भर रखा है? ये व्यवस्था करने वाला, ये नियमित सिस्टम चलाने वाला वो कौन है? तो इन झंडों को देख करके हम बाहर देख करके ईश्वर को पहचान, ईश्वर की प्रतीति इन झंडों से की जा सकती है। और उसकी प्रतीति करने के लिए अपना कोई प्रतीक बना करके और फिर उसकी प्रतीति करें, ये बिना मतलब का कार्य होता है। ईश्वर के झंडों को देख करके और ईश्वर की प्रतीति कर लिया जाए, रचना को देख करके रचनाकार की प्रतीति हो जाए तो हम ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। अगर रचना को देख करके रचना में रह गई कि माता जी की मूर्ति बहुत सुंदर है, इनकी आंखें बहुत सुंदर है, इनके हाथ बहुत सुंदर, इनकी आंख बहुत सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, पर जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा, उसकी परिकल्पना कितनी सुंदर होगी। तो मूर्ति को देख करके मूर्तिकार को देख ले और संसार को देख करके, सृष्टि को देख करके सृष्टा को देख, सृष्टि को देख के सृष्टा को देख ले, तो निश्चित तौर पर हम ब्रह्म की अनुभूति बाहर से देख करके कर सकते हैं। लेकिन जब भी उसका दर्शन होगा वो होगा तो अंदर ही होगा, बाहर से केवल उदाहरण ले सकते हैं, बाहर केवल झंडा देख सकते हैं। झंडा देख करके जो प्रतीति और जो अनुभूति होगी वो तो इंद्र को ही होगी, बाकी किसी देवता को नहीं होगी। न अग्नि को होगी, न वायु को होगी, न रूप रस गंध स्पर्श किसी को नहीं होने वाली। ये प्रतीति तो केवल जीवात्मा को होनी है, और जीवात्मा को होनी है तो उसके लिए श्रद्धा है, कर्म है, वीर्य है, तप है। ये कर्म करने के हैं, इनको करते हुए ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आप में 2 लोटा जल चढ़ाए और मुझे ईश्वर मिल जाए तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। आप हरिद्वार से लाके बिहार में ले जाके पानी चढ़ाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप पैदल पैदल लेट लेट के 14 कोसी परिक्रमा करते फिर कुछ नहीं होने वाला। होने वाला तब है जब आप अंदर झांकेंगे और अपने शरीर और मन को अपने से अलग करेंगे और बुद्धि पूर्वक, पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने को अपने उस परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ने की चेष्टा करेंगे। ये है केनोपनिषद का सारांश। इस पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न वैकल्पिक मैं बनाऊंगा और उनका उत्तर अपने लोग थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे समय लगा करके इसको हम लोग कर लें। तो ये उपनिषद, अगर इसके विषय में और कोई जिज्ञासा किसी के मन में हो तो आप लोग वो कर सकते हैं। चतुर्खंड तो दिया है केनोपनिषद में, सारांश उसका, चतुर्थ में उसका सारांश दिया हुआ है। सारांश है, अच्छा जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। होगा तो ब्रह्मण तत् विजय विजय वेदांतकार है ना। ये वास्तव में ब्रह्म का ही विजय है, जो कुछ तुम करते हो सब ब्रह्म का ही है। ये बताने के लिए चतुर्थ खंड को सारांश के रूप में, भावांश के रूप में लिखा जी। आचार्य जी हमें कुछ प्रश्न, जो दिन रखा गया तो मंगल बुध विफल सुख शनिचर पर, ये नक्षत्रों पर रखा गया है क्या? जो है नहीं, नक्षत्रों का आधार पर नहीं रखा गया है। तो सोम मंगल बुध क्यों रखा गया है आचार्य जी? इसका समाधान बता दीजिए। केवल इनका जैसे रविवार है तो रविवार को रवि कुछ विशेष होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रविवार रख दिया उसका नाम, क्योंकि हम जो जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती पर सबसे मुख्य तत्व जो है वो सूर्य है, रवि। तब सबसे पहला दिन रविवार कर लिया, फिर दूसरा तत्व में सोम दिखाई पड़ा, हमने दूसरा दिन सोमवार कर लिया। फिर भूमिपुत्र मंगल हमने मंगलवार कर लिया। तो भूमि सुत इसको बोलते हैं, मंगल को भूमि का सुत कहा गया। तो हमने तीसरा दिन मंगल का कर लिया। चौथा दिन हमने बुध के नाम से कर लिया। पांचवा दिन हमने गुरुवार के नाम से, बृहस्पति के नाम से कर लिया। छठा दिन हमने शुक्र ले लिया। सातवां दिन हमने शनि ले लिया। जो हमारे लिए जिस स्तर से जितना ज्यादा उपयोगी है उसके दिन से हमने 7 दिन अपने गिन लिए। अच्छा, रविवार को रवि विशेष होता, सोमवार को सोम विशेष होता, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो
उसका प्रभाव नहीं होता है जो इंदिरा का प्रभाव नहीं है, इंदिरा का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर जो सोमवार रविवार कोई मतलब नहीं। गुरुवार को गुरु भारी होता है, शुक्रवार को शुक्र भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल हमारे लिए कौन कौन कितना कितना ज्यादा उपयोगी है उसको हमने क्रम से दिन के रूप में गिन लिया। ओम नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, एक विषय जो अभी हाल ही में आया है कि सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर मिलता है और वहाँ शिव जी की प्रतिमा थी। अब यहाँ जैसे चर्चा में आया है कि जो मूर्ति पूजा परंपरा जो है 3500 साल पहले शुरू हुई, लेकिन अभी ये जो अभी खुदाई में जो मंदिर वहाँ मिला है सऊदी अरब की राजधानी में, तो वहाँ बता रहे हैं कि ये जो है इतने साल पुराना है। तो मूर्ति पूजा का एग्जैक्ट कुछ है कि मतलब ऐसे माना जाए? वो मंदिर पुराना है कि उसमें मूर्ति पुरानी है, ये भी तो सब जांच पड़ताल का विषय है। वो हाँ, उसमें बता रहे थे यजुर्वेदी भी है और वो पुरानी कॉलोनी टाइप भी है। शिवलिंग और जो मंदिर मिला है वो 8000 साल पुराना है। मंदिर 8000 साल पुराना है, यजुर्वेदी 8000 साल पुरानी है, या उसमें जो मूर्ति कोई मिली शिवलिंग मिला वो भी 8000 साल पुराना है। ये सारा पड़ताल करना पड़ेगा ना। मैं यही जानना चाह रहा था आचार्य जी कि ये व्यवस्था जो है मूर्ति पूजा के प्रमाणिक ये माना जाए 3000-4000 साल पहले शुरू हुई थी, उसके पहले नहीं? सुनिए, पूरी वाल्मीकि रामायण, ठीक, और पूरा महाभारत, ये हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में कहीं भी किसी शिवलिंग का नाम निशान तक नहीं, दोनों ग्रंथों में। अगर इन दोनों ग्रंथ, अगर उस शिवलिंग का प्रचार होता, शिवलिंग की पूजा होती तो निश्चित तौर पर उसमें राम जी ने यहाँ पर शिव की पूजा की, उपासना की, ये बात जरूर आई होती। और सब जगह राम के संध्या करने का, अग्निहोत्र करने का, वेद पाठ करने का, वो तो सब जगह वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। पर कहीं शिवलिंग मिला था उनको, वहां उन्होंने पूजा किया था। इस तरह का कोई वर्णन ना तो रामचरित इसमें रामायण में है और न ही महाभारत में है। तो हमारे जो पुरातन जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अगर उन चीजों की चर्चा तक नहीं, नामो निशान तक नहीं है, और वो चीजें अगर आज हमको प्राप्त हो रही हैं तो निश्चित तौर पर उस समय नहीं रही होगी, तब उनकी चर्चा नहीं हुई होगी। अब जिन ग्रंथों में चर्चा मिल रही है वो सब नवीन ग्रंथ है, ये सब सिद्ध हो चुका है, कब के लिखे हुए हैं। अब वो ऐसा होगा, मंदिर मान लो 8000 साल पुराना है और शिवलिंग उसमें बाद में रख दिया गया। शिवलिंग की स्थापना लोगों ने जब प्रारंभ हुआ 3000 साल पहले, तब लगता है कि स्थापित कर दिया। मंदिर जो हमारे यहाँ बनते थे, इसका मतलब प्राचीन काल से ही व्यवस्था थी मंदिर बनाने की? मंदिर तो बनते थे, मंदिर तो बनाया जाता था। अच्छा, मंदिर तो बनता था। और मंदिर शब्द का जो अर्थ है ना, वो मदी हर्ष है, जो हमको हर्ष प्रदान करता है, जो हमको प्रसन्नता देता है, हमको आमोद दे, वो हमारा मंदिर है। अब हम अपने अपने घर में यज्ञ आदि, अग्निहोत्र आदि करते हैं, फिर एक दिन हम सब लोग मिलके एक जगह हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, मिलेंगे जुलेंगे। तो मंदिर जो था वो सब लोगों के सामूहिक कर्मकांड करने के लिए, सामूहिक व्यवस्था के लिए एक स्थल था। वहां जाएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, सब लोग मिल करके अग्निहोत्र करेंगे, बड़ा यज्ञ होगा, उतने के लिए मंदिर था। अब बाद में मंदिर में से यज्ञ को निकाल करके उठा करके मूर्तियां स्थापित कर दी गई, उनका पूजा पाठ शुरू हो गया। उस पूजा पाठ में ब्राह्मण वर्ग का लाभ होने लग गया, बेचने वाले बनाने वालों का लाभ होने लग गया, अगल बगल में प्रसाद मिलने वाले, तो पूरा का पूरा व्यापारिक दृष्टिकोण से वो चीज सबके लिए अर्थदायक हो गई। तो वहां सब लोग जुड़ गए और यज्ञ में व्यय होता था और उसका लाभ उनको दिखाई नहीं था प्रत्यक्ष, तो उसको छोड़ दिया धीरे धीरे।